माने वहाँ पर आपको कुछ पाने का नहीं है, कुछ जानने का भी नहीं है। जैसे ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब जैसे हवा है, सबको मिला हुआ है। हवा को कोई प्राप्त करता है क्या? नहीं। तो जो मिला ही हुआ है उस पर किसी का ध्यान जाता है क्या? नहीं। बस यही कारण है। अब देखो, जैसे ये मोबाइल है, आपने इसको देखा, जाना, उसका उपयोग भी किया, तो आप मोबाइल हो गए क्या? नहीं हुए। अब आप दृश्य को देख रहे हैं, तो आप दृश्य हो गए क्या? नहीं। अब शरीर को आप देख रहे हो, तो आप शरीर हो क्या? मन को देख रहे हो आप, तो मन हो गए क्या? नहीं। अब प्रश्न ये होता है कि आप हो कौन? आपका परिचय क्या है? क्योंकि जितना आप देख लेते हो, जान लेते हो, वो आप हो नहीं। तो प्रश्न फिर भी है कि आप हो कौन? ये तो शरीर की अवस्था है ना, कि आप बचपना बिताए, जवानी बिताए, बुढ़ापा आया, मृत्यु हुई। तो ये सब शरीर और मन की अवस्थाएं हैं। पर प्रश्न तो वही है कि आप हो कौन? इनको जानने वाला। हाँ। तो हर व्यक्ति जो वो नहीं है उसमें जी रहा है। वो शरीर नहीं है पर अपने को शरीर मान के जी रहा है। वो मन बुद्धि भी नहीं है पर मन बुद्धि में जी रहा है। तो उसका परिणाम क्या होगा? झूठ से शुरू, झूठ में खत्म। तो ये सब पूरी जिंदगी माया जाल है, सत्य बिल्कुल नहीं है। और सत्य का किसी को पता नहीं कि सत्य क्या है। अब संसार खो गया, आपका शरीर खो गया, मन खो गया। अब बताओ कि आप कौन हो? जानने वाला, तो इन सब चीजों को जान रहा है। अब जानने वाले से एक हो जाओ आप। अब फिर बताओ कि कैसा लगता है? अब क्या जाने आप? कुछ शब्द मिल नहीं रहा उसको बोलने का। अब कुछ भी जानना हो रहा है क्या? ना। अब जानना क्यों नहीं हो रहा है खुद के अंदर? कारण बताइए। खुद आप खुद हो। को, दूसरों को जान सकते हैं, खुद को कैसे जान सकते हैं? हाँ। जो हमसे बाहर है उसको तुम समझ लेंगे, देख लेंगे, बता देंगे। जो खुद ही है उसको कैसे उसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है? अब मन को हटा दो,
शरीर को हटा दो और खुद ही में खुद को देखो। अब क्या लगता हो? ना आपके पास मन है ना शरीर है। आपका होना बच जाता है, यू आर बीइंग। अब आपके होने में ना शरीर है, ना मन है, ना कोई दुनिया है। अब आपका होना कैसा लगेगा? वो एक है कि अनेक है? होना ही है बस, बाकी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बस होना भर है, बस एक अनेक कुछ नहीं पता। कुछ नहीं। अब होना आपको कैसा लगता है उसको देखो। मैं हूं पर शरीर नहीं है, मन नहीं है, संसार नहीं है। अब पता लगाओ कि मैं कौन हूं। ये तो पता नहीं लग रहा, लेकिन बस मैं हूँ, बस इतना समझ में आ रहा है कि मैं हूँ बस। अब मैं हूं में जो जो मिलेगा वो पर्दा है सब। मैं हूं को आपने कहीं शरीर कहा, पर्दा हो गया। मैं हूं को कहीं आपने मन कहा, पर्दा हो गया। अब जैसे हवा सूक्ष्म होने से नहीं दिख रहा है, पर है कि नहीं हो? है। अब यात्रा होगी, नहीं दिखता और है। क्यों? वो इतना सूक्ष्म है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि वो दिखता ही नहीं, लेकिन आपको एहसास हो रहा है कि मैं हूं। अब अपने होने में आप कुछ भी मत जोड़ो कि मैं ऐसा हूं कि वैसा हूं। वो जोड़े कि माया शुरू हो जाएगी। बस मैं हूं, चुपचाप अब बैठ जाओ। अब जो भी दिखता है वो झूठ है। मैं हूं दिखता ही नहीं। जैसे हवा कहाँ दिख रहा है, आकाश कहाँ दिख रहा है, ऐसे ही मेरा होना दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं पूरे जिंदगी किसमें जी रहा हूं? बाहर। जो जो दिखाई दे रहा है उसमें। तो फिर गलती किसकी है? खुद की। हाँ जी। अब उसको देखो, जन्म के पहले आप कहाँ थे? कोई उत्तर? अज्ञात हूँ, कहीं कुछ नहीं अज्ञात, पता ही नहीं। पता नहीं कुछ भी। हाँ। अब मृत्यु के बाद आप कहाँ रहोगे? फिर कुछ पता नहीं। तो जो दो जगह लापता है, केवल एक जगह अभी पता लग रहा है, ये शरीर का, संसार का। और आप देखते हो मृत्यु के बाद वो जीवात्मा कहाँ जाता है, कहाँ यात्रा करता है, किसी को आज तक पता नहीं। नहीं पता। तो सत्य है, पता नहीं है, वो सत्य है क्या? और पता चल रहा है उतना सब झूठ है। अब सोचिए कितना डाज हो रहा है ये तो यहाँ। बहुत ही भयंकर। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों जी रहा है, किसके लिए जी रहा है। यानी जन्म लेने के पहले उसको पता नहीं कि वो कहाँ था, मृत्यु के बाद वो कहाँ जाएगा वो भी पता नहीं। नहीं पता। अब बीच में पता है, उसी में गुना भाग कर रहा है वो।
अब आपको समझ में आएगा कि सब लोग इस माया जाल में क्यों फंसे, और किसी के पल्ले पड़ ही नहीं रहा है, वो बस जी रहे हैं। और जी रहे हैं उसमें भी बहुत सारे छल कपट, यों त्यों, राग दोष, दोस्त दुश्मन, वो बहुत सारी चीजें हैं, वो भी जुड़ रहा है। जो भी अब देखो, अब यात्रा क्या होती है। जो आप परिचित हो, जो आप जानते हो, वो तो जानते ही हो आप। अब यात्रा आपको कहाँ करनी है? अपरिचित में। जन्म लेने के पहले आप कहाँ थे? अपरिचित। मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे? वो भी नहीं जानते। तो कुछ भी ना जानो आप, फिर भी आप रहोगे। अब मत बोलो आप कि मैं शरीर हूं कि मन हूं, ये सब बोलने की जरूरत नहीं। आप कुछ जानो ही मत, वो एक अलग दुनिया है। अब मेरे को बताइए कि ऐसी कौन सा व्यक्ति होगा जो कुछ भी नहीं जानता उसमें जी रहा है? अब मेरे को बताइए आप। बहुत मुश्किल है कहना। अब सवाल है कि ये सब जितना दिखता है उतना आप जानते हो। शरीर है, मन है, संसार है, ये सब आप जानते हो। लेकिन क्या चीज है जो आप नहीं जानते अभी तक, जिसका कोर्स अभी बाकी है? यही अपने आप को नहीं जानते। हाँ, अपने आप को नहीं जानते। बाहर सब देख रहे हैं, अंदर वाला मामला सारा। अब फिर मेरा प्रश्न है कि जो नहीं जानते आप, उसको कैसे जानोगे? उसके लिए तो आपके पास आए हैं। नहीं जानते उसको नहीं होकर ही जानोगे, क्योंकि जो जैसा है उसको वही होकर आप जानोगे। अब आपका मन बुद्धि कह दिया कि आप, मैं नहीं जानता, उसके बाद क्या बचा? कुछ बस मैं हूँ, बस कुछ एहसास है, मैं हूँ तो सही। कुछ नहीं जानता ऐसा कहने वाला तो है। हाँ मतलब ठीक। तभी तो कह रहा है कि मैं नहीं जानता। हाँ, कोई तो है है कोई तो है जो कह रहा है मैं नहीं जानता। तो नहीं जानता उसको जानकर कहता है कि अनजान में कहता है? जानकर। जानकर कहता है। क्योंकि जानना विषय का खेल है। दूसरे को आप जानते हो, दूसरे को जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते। ना। तो अपने आप को कैसे जानोगे? किसी को जानना तो अपने हो गई, कि वो कैसे हुआ फिर? अब आपका यहाँ पर अब कोर्स चलेगा पीएचडी का। अब सारे क्लास पार कर चुके हो आप। अब पीएचडी स्पेशलाइजेशन है। अब नहीं जानते उसको दुनिया में कोई जानता है क्या? ना। कोई नहीं जानता। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि आप सब जानते जानते पूरा जीवन बिता दिए,
ये जाने वो जाने, लेकिन आपका ध्यान नहीं जानते उसमें नहीं गया। जैसे आपको नींद आ गई तो क्या जानते हो आप? नींद में तो कुछ भी नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानते, लेकिन आप हो कि नहीं नींद में, हो। बस वो रियल है, वो रियल है। अब कोर्स क्या है आपका, साधना क्या है? जितना आपके मन बुद्धि में ज्ञान है वो आप हो नहीं, वो मन बुद्धि का ज्ञान है, सीखा हुआ ज्ञान है। अब जैसे बच्चा गर्भ में है या 5 साल का बच्चा है जिसको संसार का कोई अनुभव नहीं, तो वो कैसा जिएगा? मस्त, पूरे मस्त आनंद में। हाँ, वो निर्दोष अवस्था है। निर्दोष अवस्था। हाँ, कुछ जानना समझना है ही नहीं। है ही नहीं। अब आपका पूरा ध्यान कुछ नहीं जानते और कुछ नहीं समझते वहाँ होगा। आप जैसे आंख बंद करके देखें अपने आप को, तो जो दिखता है वो फाल्स है, झूठा है। अब कुछ नहीं दिखता वो सच है, क्योंकि कुछ नहीं दिखता पर आप हो, आपका होना है ना। अब आप अपने होने को पहचानोगे कि कुछ नहीं दिखता। क्यों? कारण बताओ। समझ नहीं आई क्या कहा आपने? अब आपकी यात्रा कुछ नहीं दिखता उसमें होगी। कुछ नहीं दिखता, लेकिन तो हूँ तो सही, फिर भी मैं दिखाई कुछ नहीं देता। लेकिन कुछ नहीं दिखता उसको जानने वाले आप हो, लेकिन आपका वास्तविक स्वरूप कोई आकार नहीं है। नहीं है। जैसे हवा का कोई आकार नहीं है, नहीं है। और सबका प्राण है वो। अब आपको कहाँ यात्रा करनी है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी नहीं। अभी नहीं समझ आ रहा। कुछ नहीं दिख रहा है, वहाँ यात्रा करनी है। क्योंकि जन्म के पहले आप कहाँ थे ये पता नहीं, नहीं पता। मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे वो भी पता नहीं। तो पता नहीं ही उसका पता है क्या? अब सारे मनुष्य जाति को देख लो, जितने ध्यानी हैं, साधु संत हैं, वो पता है उसमें जी रहे, उनको कभी नहीं मिलने वाला है। हाँ, क्योंकि जो चीज जैसी है उसको वैसे ही जानना पड़ेगा आपको, तभी सत्य होगा ना। अभी तक आप यात्रा कर रहे थे, आपको जितना पता है। अब यात्रा होगी, हाँ, जो पता नहीं है। रखो, पानी लोगे? हाँ, चलेगा, लो। आपको आश्चर्य होगा कि आप दिमाग लगाओगे तो ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ यहाँ भटकते हुए आ गया। आपको ताजुब लगेगा। और आप इसे बचना चाहोगे। हाँ, यहाँ से कब जाऊं ऐसा करोगे, कब भागूं। क्योंकि मैं आपको मन के ठहरने की गुंजाइश नहीं दे रहा हूँ। यहाँ ठहर जाओ ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ।
अभी तक मैं आपको नक्शा दे रहा हूं कि आप यात्रा कहाँ करोगे। अभी तक जान रहे थे उसमें जी रहे थे। मैं कह रहा हूं जब कुछ भी नहीं जानते उसमें जीना है आपको। अब यात्रा पलटी हो गई एकदम। बिल्कुल। लोग ज्ञान भर रहे हैं कि जानो वो जानो। आप कह रहे हो वो भी जो है वो भी छोड़ो। वो भी छोड़ो। जो है वो भी छोड़ो। तो जिस रोज आप अपने को जान लोगे मंजिल आ गई। इसी कारण अपने आप को कोई नहीं जानता। कारण वो भीतर देखेगा कुछ नहीं दिखेगा। कुछ नहीं दिखता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कुछ नहीं दिखता वो सब जगह है। जो भी आप देखोगे वो सीमित है। क्या सही बात। और कुछ नहीं दिखता वो सब जगह है। वो सब जगह है। तो आपकी बुद्धि भी ये समझ बैठ गई है कुछ नहीं दिखता वो नहीं है। वो नहीं। अब आप फिर भटको। जैसे हवा दिखता नहीं सब जगह है, हाँ ऐसे ही वो दिखता नहीं सब जगह है। सब जगह है। अब इतनी समझ अगर आ गई तो अब आपकी दृष्टि बदल गई। दृष्टि ये बदल गई कि जितना दिखता है सब बकवास है, सत्य बिल्कुल नहीं है। जो नहीं दिखता वो जिंदगी है। ऐसा कौन मनुष्य जानता है मेरे को बता दो। सोचिए आप। अब वो दो पॉइंट रहता है जीवन में। एक चेंजेबल लाइफ, जैसे अभी आपका बचपन अब हो गया, उसमें रिटर्न नहीं हो सकते आप, नहीं। है ना। हाँ, धीरे धीरे बुढ़ापा में जाओगे, मृत्यु में जाओगे, लेकिन वहाँ रिटर्निंग नहीं होगा। जिस रोज आपको कुछ नहीं दिखता वो कहीं प्रकट हो गया, उस रोज आप जान लोगे कि मैं कौन हूं। वो प्रकट होता है। जैसे दो चीज में मंथन होता है। जैसे दही को आप मथोगे तो उसमें सारी चीज मक्खन अलग हो जाएगा और बाकी छूट जाएगा। ऐसी जो दृश्य है और आप दृश्य के देखने वाले हो, आप दोनों में मंथन चलेगा। आप क्या करते हो, दृश्य को देखते हो, दृश्य भर में जी रहे हो आप। दूसरा पॉइंट जो है वो आप भूल गए, वो भूल जाते हैं। हाँ। तो वो दोनों को मंथन करोगे। दृश्य को देखते ही देखने वाले में फिर जाओगे। ये दृश्य को देखा कौन, जाना कौन। तो क्या लगता है, अब आपका दिमाग फेल होना शुरू हो जाएगा। अभी तक ठीक चल रहा था। तो दृश्य में जब तक आप जी रहे तब तक आपका माया जाल है और मन बुद्धि उसके मास्टर होते हैं। वो मालिक है मन बुद्धि। अब आपकी यात्रा कहाँ है, मंजिल कहाँ है? जहां दृश्य खो जाए। क्योंकि जन्म लिए उसके पहले आप कहाँ थे ये पता नहीं, और मृत्यु के बाद फिर आप कहाँ जाओगे वो भी पता नहीं। तो बीच में ये सब पता में जी रहे हो आप। ये माया जाल है। क्योंकि पता जितना चल रहा है वो टेम्पररी है,
परमानेंट क्या है? लापता। तो लोग समझते हैं लापता माने नहीं है, नहीं, लापता ही है। असली घर लापता ही है। हाँ, और जो पता चल रहा है वो सब बीमारी है। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति को पता नहीं चलता, बीमारी का पता चलता है। बीमारी का पता चलता है। ऐसा करते करते अनुसंधान अपने आप का आप खुद करोगे कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या समझ रहा हूँ अपने आप को। वो आपका रिसर्च है, वहाँ कोई दूसरा नहीं है। मुसीबत वहाँ वो है। दूसरा कोई हेल्प नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, नोबडी। अब देखो, आपके सामने कोई देवी देवता आ गया, प्रकट हो गया, तो वो दृश्य है कि दृष्टा है? दृश्य। दृश्य हो गया, दृश्य। और आप दृष्टा हो, तो उस शक्ति से आप परे हो। जैसे आपने सूर्य को देखा, सूर्य के प्रकाश का अनुभव किया, तो अनुभव करने वाला क्या है, कौन है? दूसरा, वो अलग है, ये अलग है, ऐसे अलग। अब शक्ति को अनुभव करोगे कि जो चीज देख लेता हूं वो मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। सूर्य को देखा तो सूर्य मैं नहीं हूं। सूर्य का जितना प्रकाश वगैरह है उससे भी आत्मा परे है। ऐसा क्या कभी आपने अनुभव किया? अनुभव करने का सवाल है। सूर्य भी आपके आत्मा के सामने दृश्य है, तभी न जाने कि सूर्य है। बिल्कुल। हाँ, गणित से चलो ना भाई थोड़ा। ऐसा अंधाधुन मान लो, ऐसा थोड़ी है यार। ना ना ना। अब हवा का अनुभव किए, आती जाती श्वास, ये हवा व्यापक। तो जो अनुभव करने वाला है वो क्या हवा है? ना, अलग है। अलग है। पर ऐसी अनुभूति कहाँ है? मैं हवा से परे हूँ, ऐसा ज्ञान कहाँ है? वो दृश्य में उलझे रहते हैं, तो ध्यान नहीं जाता इन चीज़ों में कभी। करेक्ट। इन चीज़ों में कभी ये इतना कभी दिमाग लगाया नहीं, कहीं फुर्सत नहीं। अब आप मन का खेल देखोगे, जितना प्रॉपर्टी आप कमाए या आपके पास है, तो उसमें कामना होती है कि संसार भर की प्रॉपर्टी का मैं मालिक हो जाऊं, जैसे कामना होती है। पर हो नहीं सकते तो मजबूरी है। पर कामना तो है। कामना है, हो नहीं सकते। ये बात ठीक है। तो जितनी कामना आप करते हो वो दूसरा है, और आप स्वयं से दूर हो गए कामना करते करते। तो सत्य को जानना हो तो झूठ को समझना पड़ेगा कि हम झूठ में जी रहे हैं, सत्य का पता ही नहीं। ज्योति लगी। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। आगे जब बढ़ेंगे तब बढ़ेंगे। जितना कोर्स है उतना समझ में जितना है उतना तो समझो। नहीं ठीक।
अब यात्रा क्या है, हमको पता नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अब आप अपने अंदर देखो, इसको सबको जो मृत्यु में घटित होगी उसको हटा दो। प्राण निकल गया, शरीर डेड हो गया, आप जान लो कि वो आप नहीं हो, ये सब कपड़ा है। जितना अभी तक देखे और जाने वो सब असत्य है। अब मृत्यु के बाद क्या होता है उसको जानना है। तो मृत्यु में आप इस शरीर में नहीं रहोगे, ये मन बुद्धि में भी नहीं रहोगे, लेकिन आप रहोगे। हाँ जी, रहेंगे। अब सवाल ये होता है, क्या मृत्यु में जब सब खो गया, ना आप बॉडी हो, ना मन हो, ना आपके कोई रिश्ते नाते हैं, तो आप कौन हो? फिर प्रश्न ये उठता है, क्योंकि जितना दिखाई दे रहा है उसकी तो मृत्यु है। वो तो मर। तो जिसकी मृत्यु नहीं होती, क्या उसको आपने पहचाना? अभी तक तो नहीं पहचाना। तो जितना दिखता है वो सबकी मृत्यु है। वो सब तो उसके उल्टा चलो, आप जो नहीं दिखता उसकी मृत्यु हो उसकी नहीं सकती। मृत्यु हो नहीं सकती। खत्म मामला, अमर पद है वो, वही आत्मा है। कितना सीधा सा सवाल है। अरे भाई, आपको कुछ नहीं दिख रहा है पर आप जीवित हो कि नहीं? बिल्कुल जीवित। बस खत्म हो गया ना मामला। अब कुछ नहीं दिख रहा है, वो आप हो क्या? इसके तरफ किसकी का ध्यान जा रहा है? कुछ नहीं जाएगा ही नहीं इधर। जाएगा ही नहीं यार, सारा दृश्य में उलझा हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं दिखता इधर तो ध्यान जाता ही नहीं कभी। अब अभी तक जो आप जिए हो वो किस में जिए हो? दिखता में। बस खत्म। तो जो झूठ है उसी उसमें में। आप जिए, उसी में तो उसका परिणाम होगा झूठा ही चीज मिलेगा आपको, सत्य कहाँ मिलेगा? अब आपको परखना है कि मैं कौन हूं। जब ये शरीर झूठा, मन झूठा, संसार झूठा, तो प्रश्न तो अभी है कि आप कौन हो। झूठ को समझिए वहां तक, ठीक है, बस बस वहीं तक पहुंचे अभी तक हाँ, कि ये झूठ है। झूठ है। बस बाकी अभी कहानी अभी मैं खड़े वहीं हैं अभी। अभी सत्य क्या है नहीं और पता। मैं हूं कौन, पूरा वो ये कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं, बस इतना है कि ये झूठ है बस। बस बस यहां तक तो बहुत लोग जाते हैं। अब आप कुछ भी नहीं जानते और कुछ भी नहीं समझते, और आपका कोई बॉडी नहीं है। अब पता लगाओ कि आप कौन हो। ना आपका बॉडी है, ना मन बुद्धि है।
और फिर भी आप नहीं जानते कि आप कौन हो। अब जितना आप जानते हो उसको सबको छोड़ दो आप। अब नहीं जानते उसमें यात्रा करनी है। तो जिस रोज आप कुछ भी नहीं जानोगे तो मन गया, बुद्धि गई, संसार गया और आप प्रकट हो जाओगे। जितना जानते हो सब पर्दा है, ये किसी को पता ही नहीं है। सब जानने की होड़ में लगे हुए हैं। हाँ और जानना और जानना बस और बस जानना है। बस बस। ना जानने की तरफ ध्यान ही नहीं है कहीं, जानने की तरफ पूरा जोर लगा हुआ है 200%। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके लिए अलग बुद्धि, अलग मन, अलग शरीर चाहिए। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जब आप इस शरीर को छोड़ दोगे तो कहाँ यात्रा करोगे उसको जानना है। शरीर को छोड़ने के बाद बात आपका परिचय क्या है? अब शरीर तो गया, आप नहीं हो। आप हो कौन? आप कैसा लगता है? देखो आप। मैं हूँ बस, बस मैं हूं। उसका कोई आकार, कोई आकार नहीं। कोई आकार नहीं। अब सवाल ये होता है, क्या ये प्रकट हुआ? ये तो आपकी ये बुद्धि कर रही है हम्म, कि ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। लेकिन क्या प्रकट हुआ वास्तविक में? नहीं। अब नहीं दिख रहा है, उसी से सब दिखता है। जो आत्मा है उसका कोई रूप नहीं है तो वो नहीं दिखता। तो आत्मा से ही आप सब मन पैदा करते हो, बुद्धि पैदा करते हो और संसार पैदा करते हो, और आत्मा उसमें छिपी हुई है। ये अज्ञानी के लिए है। ज्ञान जब होगा आपको तो आत्मा प्रकट है। जैसे समझो रात्रि हो गई, सूर्य अस्त हो गया, अब अंधेला छा गया, अब वहां कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन सुबह जब सूर्य उदय होता है तो अंधेला फिर गायब, फिर आपको सब दिखता है। हाँ जी।
तो देखते देखते जब आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो दृश्य खो गया, लेकिन देखने वाला भी है। अब देखने वाले को पहचानना है, जानने वाले को, कि वो कौन है। आपके भीतर रह के कौन जानता है सबको? मन को, बुद्धि को, संसार को कौन जानता है? आत्मा। तो उस प्रकाश को पहचानना है। अब जानने वाले में चले जाओ, जितना जानते हो उसको छोड़ दो। अब जानने वाले के अंदर चले जाओ, अब देखो वहां क्या दिखता है। दिखता तो कुछ ही नहीं। कुछ नहीं दिखता। इसका मतलब अब संसार झूठा है, शरीर भी झूठा है। अब कुछ नहीं दिखता, उसके प्रकाश बताओ। उसके प्रकाश नहीं, ऐसा कुछ प्रकाश नहीं। जैसे उसी के प्रकाश से आपको शरीर का ज्ञान हो रहा है, हाँ हो रहा है। संसार का ज्ञान हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो उसका प्रकाश क्या है? ऐसा मतलब प्रकाश से मतलब लाइट। हाँ, कोई चीज आपके अंदर है जिसके कारण सबको ज्ञान हो रहा है। आपको ये दृश्यों का, ये शरीर का, संसार का ज्ञान हो रहा है, तो वो ज्ञान का प्रकाश क्या है? महसूस हो रहा है बस। प्रकाश वाली तो वैसी कुछ नहीं लग रहा। तो जान रहा हूँ बस। अब कौन जानता है, उसके साथ आपको एक होना है। मन बुद्धि को कौन जानता है, शरीर को कौन जानता है? वही जान रहा सबको। तो जानने वाले के अंदर जाओगे। अब जानने वाले से एक हो जाओ। हो गए। मैं केवल जानने वाला हूं। अब वहां पे ना कोई मन है, ना शरीर है, ना सृष्टि है, केवल जानने वाले हो जाओगे आप। जैसे आपको नींद आती है तो आप पूरा पूरा सो गए, खो गए आप। ऐसे जानने वाले में आप खो जाओ। बाहर कुछ जानना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। मैं जानने वाला हूं। वहां से अब हटो मत। मैं सबको जानता हूं। उसके लिए फिर कोई साधना नहीं है।
जैसे फूल आपको दिखाई देता है, उसकी जो खुशबू है, जो इत्र है, वो खुशबू का ज्ञान कैसे होता है? जब आप सूंघते हो, सूंघने से। उस फूल को नजदीक लाते हो, सूंघते हो, तब उसके गंध का पता चलता है। तो आत्मा क्या है? आत्मा खुशबू है। अब आप अपने भीतर जाते जाओ, और नजदीक और नजदीक और नजदीक। अब जितना जानते समझते हो फेंकते जाओ आप। जैसे आपको नींद आती है ऐसे। अब आपके यात्रा का जो गंतव्य है, लक्ष्य है, वो है अज्ञात। अभी तक आप ज्ञात में जी रहे हो। अज्ञात का आपको कुछ भी पता नहीं है। फूल दिख रहा है, खुशबू अज्ञात है। ऐसे शरीर दिख रहा है, मन दिख रहा है, आपका होना अभी अज्ञात है। आपकी यात्रा होगी, कुछ नहीं दिखता, उसमें यात्रा होगी। दिखता है उसको तो आप जान ही लेते हो, लेकिन कुछ नहीं दिखता, उसको कहाँ जाने हो? अब कैसा लगता है? देखो, कुछ नहीं दिखता, उसको आप कुछ भी नहीं जानते, लेकिन कुछ नहीं दिखता, वो मौजूद है। मौजूद है, बस मैं जान रहा हूँ कि कुछ अपने आप को जान रहा हूँ, मैं हाँ। हूँ बस। वहां कुछ दिखने वहाँ का कुछ- सवाल नहीं है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस मैं हूँ। हाँ, अब सत्य ये हो गया कि कुछ नहीं दिखता, वो सत्य है। दिखता है सब माया जाल है। अब आप कहाँ यात्रा कर रहे हो मालूम है? मृत्यु के बाद की यात्रा कर रहे हो आप। क्योंकि मृत्यु के बाद ये जीव आत्मा कहाँ यात्रा करेगी उसका कोई पता नहीं है, किसी को पता नहीं। उसका नाम ध्यान है। जितना आप जानते हो समझते हो वो सब इंद्रियगत है, वो जानना समझना नहीं है। मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे उसको जानना है, अब वो अज्ञात है। तो जितना आप देख लेते हो, जान लेते हो, उसको छोड़ दो। आपका लक्ष्य है अज्ञात। अब अज्ञात आपका टारगेट है, मंजिल है, तो इसका मतलब जितना ज्ञात है आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। शरीर ज्ञात है, मन ज्ञात है, संसार ज्ञात है, वो आप छोड़ दो। अब अज्ञात आपकी मंजिल है। अब कैसा लगता है? अभी तक जिए हो, फाल्स जिए हो आप। और उसका परिणाम चाहते हो अच्छा। तुम गलत जी रहे तो गलत परिणाम आएगा ना। जो आप नहीं हो उसमें आप जिए हो। उसमें जी। आपका होना क्या है? अज्ञात है।
और अज्ञात में आप जिए नहीं हो। कोई नहीं जीता, मेरे को मालूम है। अज्ञात को प्रकट करना है आपको। जितना ज्ञात है ना फेंकते जाओ आप, रखो मत उसको। जान लिया फेंक दो, फिर अज्ञात में डुबकी मारो। कम से कम कहाँ यात्रा करनी उतना तो पता है। अब रिजल्ट जो भी हो देखा जाएगा। क्या? जितना ज्ञात है सब झूठा है। अज्ञात में जाकर के सब एक हो जाते हैं। जैसे नदियां उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम से निकलती है और सागर में जाके एक हो गई। क्योंकि नदी भी पानी है और सागर भी पानी है, तो पानी पानी मिलेगा ना। ऐसे परमात्मा भी चेतन है और जीव भी चेतन है, तब न मिलेगा चेतन चेतन से। अब यहाँ पर यात्रा होती है अज्ञात की। मृत्यु हुई और वो शरीर से अलग हुआ, वहां से यात्रा हो गया। तो मृत्यु के बाद अब वो कहाँ यात्रा करेगा ये किसी को भी दिखाई नहीं देता। अब कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो मंजिल है। दिखता है उसमें तो आप भटक ही रहे हो। उसमें तो भटक ही रहे। अब आपका मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, शरीर भी नहीं है। अब आप पहचानो कि मैं कौन हूं। पहली बात तो जितना दिखाई देने वाला क्षेत्र है उससे आपको पार जाना है। दिखाई देता है वो सब झूठा है। अब नहीं दिखाई देता उसमें यात्रा करनी है। जिसको आपके मन बुद्धि समझने में असमर्थ है। अब मन बुद्धि को हटा दो, शरीर को हटा दो। क्योंकि जो सत्य है वो दिखाई देता है, उसमें छिप गया है। जैसे आप कपड़ा पहने हो तो उसमें का जो धागा है वो छिप गया आकार में। अब धागा नहीं दिख रहा है, कपड़ा दिख रहा है आपको। वैसे आपको आत्मा नहीं दिख रहा है, शरीर दिख रहा है। शरीर दिख रहा है।
अब नहीं दिख रहा है, उसके साथ वैसे ही हो करके देखोगे। अब नहीं दिखता है, उसके साथ एक हो जाओ। जैसे आपकी मृत्यु हो गई है, अब आपको पहचानना है कि आप कौन हो। अब ये शरीर आपका नहीं है। अब आकार से निराकार में जाना है। सब आकार झूठा है। तो शरीर जब ना दिखे तब आत्मज्ञान, तब अपने आप को जानोगे। नहीं तो हर कोई अपने को शरीर समझ के जी रहा है। अब देखो, जब मैं शरीर नहीं हूं तो अपने आप को देखो कि फिर मैं कौन हूं, तो क्या लगता है? बस मैं हूँ, और कुछ पता नहीं चलता इसके अलावा। अब मेरे होने का कोई आकार कोई आकार नहीं। नहीं। अब उसमें आप जितना डूब जाओगे, एक हो जाओगे, वही आपकी प्रॉपर्टी है, वही आप हो। तो कुछ नहीं दिखता, उसका कोई आदि अंत है? कोई आदि अंत है? कोई आदि अंत नहीं है। तो आपका भी कोई आदि अंत नहीं है। क्या ऐसा ज्ञान है? ना। शाब्दिक ज्ञान अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है। तो अब शेष जीवन तो आपके भीतर जिसका आदि अंत नहीं है वो मौजूद है, पर आप उसको पहचानते नहीं हो।
उसको आप कहते हो कुछ नहीं है। कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं है, हाँ, वहाँ से लौट आते हैं वापस। बस बस वहाँ देखते हैं कुछ दिखाई नहीं देता, वहाँ से वापस। वापस। तो जितना दिखाई देता है वो सब फॉल्स है। अब नहीं दिखता, उसमें आपको जीना है। अब बहुत सरल सी बात ये हो गई है कि जितना दिखता है वो सब झूठ है, जो नहीं दिखता वही सच है। अब यात्रा शुरू कर। बस जो भी दिखता है देखते रहो, देखते रहो, वो हट जाएगा, दूसरा सीन आएगा, उसको भी देखते रहो, वो भी हटेगा। ऐसे पिक्चर चल रहा है। और ये पिक्चर के आप देखने वाले हो, आप पिक्चर नहीं हो। अब ये काम आपके व्यक्तिगत है, कोई दूसरे से कोई लेना देना नहीं है उसमें। अब नहीं दिखता, उसकी मृत्यु नहीं होगी, जो दिखता है उसकी मृत्यु होगी। अब इसके अभ्यास से, ध्यान से पहचानोगे कि मैं कौन हूं। तो नहीं दिखता वो मैं हूं। जो नहीं दिखाई देता वो मैं हूँ। वो मैं हूं। तो कितना बड़ा है? कोई और छोर नहीं। बस वही आत्मा है। आत्मज्ञान उसी को होता है। और सभी लोग किस में जी रहे हैं? जो दिखाई देता है उसमें। दिखाई देता। अब जो दिखाई नहीं देता उसकी मृत्यु होगी क्या? नहीं, नहीं हो नहीं सकती। तो ये अमर पद आ गया, यानी जहां मृत्यु होती ही नहीं वहां चले गए आप। अब सोचिए कितनी बड़ी यानी प्रॉपर्टी लेके आप जी रहे हो, जिसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। हाँ ज्ञान नहीं उसका। बस बस, उधर ध्यान नहीं है, उधर ज्ञान नहीं है। तो जिधर जब ध्यान जाएगा तब ना ज्ञान होगा। अब मन बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, शरीर से भी लेना देना नहीं है। केवल नहीं दिखता, उसके साथ आपको एक होना है, और वो अमर पद आ गया।
दिखता है उसको जानते ही हो आप, सवाल ही नहीं है। नहीं दिखता उसको कौन देखेगा? इसी का नाम माया। अब उसी धुन में आप जहाँ बैठना है बैठो, जहाँ घूमना है घूमो, चलते रहो। अब ये धुन कहीं पक गया, क्योंकि ये साधना वाला धुन नहीं है, ये आपके हार्ट टचिंग वाला है। आपका लक्ष्य मालूम हो गया उसको, कहाँ जीना है। उसके बाद जो चल रहा है बाहर की दुनिया, वो वैसे ही चलेगा। ये आपके गुपचुप मामला है, अकेले की मामला है। ये एक दूसरे की प्रॉपर्टी है ही नहीं अब। सही। दूसरा जो समझे वो जाने, हो जाए। अपन को मतलब ही नहीं उससे। अब सारी दुनिया आपको खेल लगेगा, खिलौना। हाँ, बस खेलते रहो उनके साथ, खर्चा क्या है। फिर वहां भीतर से जब जब पकेगा, अनुभव गहरा होगा, वो आपका ज्ञान है। ज्ञान बाहर से सीखा नहीं जाएगा, नहीं, आपके भीतर से ही आएगा। कोई दे नहीं सकता आपको ज्ञान, ये जान लेना। ज्ञान आपके भीतर है। लोग समझते हैं बाहर से कुछ पढ़ लिए, साधना कर लिए, ऐसा नहीं है। लोग सब धोखे में। क्योंकि आपकी दो अवस्था है, एक अभी जाग रहे हो, फिर आपको नींद आ गई, रात को सो गए आप, नींद आ गई, वहां सब संसार खो गया। खाना खा लिया? हाँ, खा लिया। सब खोने के बाद भी आप जगते रहोगे। नींद में आप जगोगे, बता दिया। सब कोई कहेंगे सो रहा है, अच्छा, लेकिन आप जगते रहोगे। हाँ, जैसे अभी जागृत में आप जग रहे हो ना, सब दिख रहा है ना। नींद में भी आप जग के देखो, अपने नींद को देखोगे आप। ऐसा कभी हुआ? मैं सो रहा हूँ। हाँ। जाग ही रहा हूँ। बहुत भयंकर है इस जिंदगी का रहस्य। हम बचकानी जी लेते हैं और मर जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। अंदर लेना रे। तो जो आपको अनुभव आ जाएगा वो आपकी प्रॉपर्टी, वो हटेगा नहीं। मृत्यु भी हटा नहीं सकती उसको। तो इसी भाव दशा से आपको घूमना हो घूमो, बैठना हो बैठो, छत में जाना हो छत में जाओ। जो सहज भाव से प्रवाह होता है बस वैसे चलते जाओ, कोई सोच समझ नहीं, सहज। तो बस ऐसे टहलते रहो, घूमते रहो, बैठने की इच्छा बैठो, लेटने की इच्छा लेटो। अब इतना ही आप इसमें, यानी क्या है, सोच समझ चिंता ड्यूटी फ्यूटी सबसे आप मुक्त हो। अभी आपके कोई अर्जेंट इमरजेंसी है ही नहीं है। बिल्कुल बेफिक्री से जियो यहाँ। हाँ। कोई ध्यान फ्यान भी नहीं करना है आपको। क्या, कोई चिंता नहीं, कोई यात्रा भी नहीं, बस जो हो रहा है जान रहा है, खत्म। कुछ जानना नहीं है, आप जान ही रहे हो पहले से। आप में जानने की शक्ति है, इतना ही जानना है।
उसको कोई नहीं जानता ना। अरे जानने की शक्ति है तब ना जान रहे हो। तो जो जानते हो वो विषय में फंस जाते हो आप। हैं? अपने जानने की शक्ति को ही भूल गए आप। उसको भी भूल जाते हैं। बस।